ये नक्सलवाद पर कैसे पहुंच गया आप अंडरवर्ल्ड पे लिखते लिखते? लंबे वक्त तक अंडरवर्ल्ड की रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली, अबू सलेम। यहाँ पर गैंगस्टर पुलिस से डर के मारे छुपते हैं। गढ़चिरौली में पुलिस वाले नक्सलवादियों से छुप कर रहते हैं। आदिवासियों की ही एक यूनिक तरह की कमांडो फोर्स थी जो नॉर्मल पुलिस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती थी। कई जगह ऐसी हैं नक्सल इन्फेस्टेड जहां पर लोगों ने ट्रेनें नहीं देखी। कई तो ऐसी जगह हैं जहां बसें भी नहीं देखी हैं लोगों। एग्जैक्टली। आपको एक ऐसा जोन मिल गया बॉम्बे में जो लोगों को लगता था कि ये कैसे मिल गया, तो जुगाड़ से ही मिलता है। जो बाला साहब ठाकरे, उनको अरेस्ट करने का भी आप पर दबाव बनाया गया। इतना प्रेशर मेरे ऊपर था कि वो क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे, क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे। छगन भुजबल की पर्सनल खुन्नस थी बाला साहब के प्रति। तो जब मैं एटीएस का हेड बना, लोग पिटीशन लेकर के गए थे देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के पास भी और सोनिया जी के पास भी कि उसको एटीएस का हेड बना दिया है। तो ये गए और इन्होंने इनके हाथ में जो डंडा था उस डंडे से उसको 2-3 डंडे लगाए। ये जो शख्स है, ये नेता आगे चलकर केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बना। जो मुंबई में 5 बड़ी गैंग्स 90 के दशक में ऑपरेट करती थी, उनमें से एक गैंग अबू सलीम की थी। दाऊद का सारा जो बॉलीवुड है वो सारा अबू सलीम देखता था। अबू सलीम का इतना दहशत थी कि वो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं और साइड में दूसरी तरफ देख कर सवाल पूछ रहे हैं। आई वाज सरप्राइज के पुलिस वाले भी उसको क्वेश्चन करने में बड़ा सॉफ्ट पैडलिंग इस तरह से करते हैं। संजय दत्त के पास अबू सलीम AK-47 राइफलें लेकर आया, तो वो एक को उठा के ऐसे देख रहा था जैसे गन्ना खरीदते वक्त मार्केट में जाते हैं ना कि कौन सा अच्छा है उसको ले लूं। एक खान, यहाँ पर आप थोड़ा सा एलेबरेट कीजिए। कि सभी से संबंध थे, शो करवाता था दुबई वगैरह में, सब लोग जाया करते थे, उसने क्लियर कट बताया। सुपरस्टार खान है ना, उनमें से एक खान ऐसा है जिसको मैं अगर फोन कर दूं कि आके मिल मुझसे, तो दुनिया के जिस भी कोने में होगा 24 घंटे के भीतर मेरे सामने आके हाजिर हो जाएगा। उनके ऊपर भी गोली चली थी और अबू सलीम ने चलवाई थी। ये फिल्म सिटी गए, वहां पर राकेश रोशन से मिले। राकेश रोशन ने कहा मैं वैनिटी वैन से बाहर नहीं निकलूंगा, किसी के सामने मैं नहीं दिखना चाहता कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मुलाकात कर रहा हूँ। इतनी दहशत में था राकेश रोशन। पिछले 20 साल से आप देखेंगे कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक तरह की शांति आ गई, लेकिन इसी वैक्यूम का फायदा अब नॉर्थ इंडिया की गैंग उठा रही है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग पाकिस्तान में बैठ करके अंडरवर्ल्ड को मुंबई में रह के चला सकता है। तो ये जो दूसरे नए जो गैंगस्टर्स तैयार हो रहे हैं नॉर्थ इंडिया के, इनको लगता है जैसे लॉरेंस अभी जेल में है, वो पाकिस्तान से रह के चला सकता है, मैं जेल में रह के नहीं चला सकता। एक IPS अधिकारी को ही पकड़ा था, अपने डिफेंस में कोई ऐसी बात बोल दी कि इनको गुस्सा आ गया और इन्होंने उसको जोर का थप्पड़ मारा था। ओखली में अगर सब दे लिया है तो अब मूसलों से क्या डरना कि जो भी मुंबई में इस तरह की हरकत करेगा उसको पकड़ेंगे भी और ठोकेंगे भी। मैं यही सवाल पूछने वाला था।